Hello students, today we going on unit hydrogen, lecture number 12. Here we studied the chemical properties of hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रासायनिक गुण, केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करेंगे और यहाँ व्हाट हैपन व्हेन के रिएक्शंस आपको मिलेंगे और बेसिकली हम लोग H2O2 के केमिकल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. नाउ फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, डीकम्पोजिशन, अपघटन. H2O2 is a temporary substance. It reduced in the presence of sunlight, in the effect of temperature or rough surface, and gives out their components H2O and oxygen. H2O2 twice molecule reduced or decomposed on water H2O and gives out oxygen. Second property is most important, oxidizing agent, ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में. Question say to you, how do you prove that hydrogen peroxide act as a oxidizing agent? तो ऑक्सीकारक के रूप में इसके कुछ रिएक्शंस हैं जिनको वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे और उसके माध्यम से पता चलेगा कि यह कैसे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है. सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विथ पोटेशियम आयोडाइड Ki. When hydrogen peroxide react with potassium iodide, then it makes potassium hydroxide and subtracted iodine part. Reaction, potassium iodide Ki react with H2O2, then potassium react with hydrogen peroxide to form KOH. बैलेंसिंग मोड में लाने के लिए 2 कर दें, ऑक्सीजन बैलेंस में आया है, पोटेशियम के लिए 2 करेंगे, देन आयोडीन 2 हुए, सबस्ट्रक्शन ऑफ I2. तो इस तरह से यह ऑक्सीडाइज्ड करता है और आयोडीन को फ्री करता है. नाउ सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ PbS, लेड सल्फाइड से रिएक्ट. It also reduce PbS to form lead sulfate. In metallurgy case में PbS को गैलेना भी कहते हैं because it is in the main ore of lead, sulfide ore of lead. H2O2 react with PbS to form lead sulfate, PbSO4, and reduce वाटर. बैलेंस मोड में लाने के लिए सल्फेट सिंगल पार्ट है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ऑक्सीजन को 8 करेंगे, देन यहां पर इसे भी 4 करेंगे और यहां लेड सल्फेट एज ए साल्ट प्रोड्यूस होगा और ये ऑक्सीडेशन को प्रूव करेगा. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ benzene, formula C6H6, most important reaction and also a conversion. Question say to you, how do you find out phenol from benzene and what happen when benzene react with hydrogen peroxide? Then स्ट्रक्चरल फार्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे, उससे बेटर होगा, रिएक्शन समझ में आएगा. एंड देन मॉलिक्यूलर में भी आपको समझा देंगे. बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2
रिएक्ट कराएंगे तो यहां इस नॉर्मल पोजीशन का H तो है ही, प्रेजेंस है, और इस पेरोक्साइड का ऑक्सीजन ओपन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो OO होगा, और ये दोनों एडिट होकर के इसे OH में कन्वर्ट करेंगे। देन बेंजीन रिंग की नॉर्मल पोजीशन पर OH ऐड करने से कंपाउंड फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज OH की प्रेजेंस एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए फिनॉल का फॉर्मेशन करती है एंड वाटर मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा H2O। तो ये बेंजीन है और बेंजीन से यहां फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन C6H5H प्लस HOHO, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से बेंजीन, इसे हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करें, रिवर्स फॉर्म में ऐसे, इसके OH से एक्ट करके इसे कन्वर्ट करेगा C6H5OH प्लस वाटर मॉलिक्यूल का सब्स्ट्रक्शन करेगा। दिस रिएक्शन आल्सो प्रूव दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मूला HCHO। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब होंगे आप बेसिकली इंट्रो कर रहे होंगे, वहां ग्रुप्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। IUPAC नॉमिनेशन में इन सारे मेन फंक्शनल ग्रुप्स का स्टडी करेंगे, बट अभी से ही हम केमिकल रिएक्शन से इनके फार्मूले को समझते चलते हैं। तो जो CHO ग्रुप की प्रेजेंस है यहाँ, वे एल्डिहाइडो की प्रेजेंस को प्रूव करती है। जहां जहां CHO होगा वहां कंपाउंड एल्डिहाइड के रूप में जाना जाएगा। देन पहला सदस्य है एल्डिहाइडो का फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड से, तो ये इसे फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करता है। रिएक्शन के माध्यम से समझ लें, HCHO फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 टू फॉर्म HCOOH, ऑक्सीडाइज्ड हुआ और इसका ऑक्सीजन इसे मिला। देन ये कन्वर्ट करेगा अपने को OOH में। तो यहां देखिए एक समूह ये मिला COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि CHO एल्डिहाइड है। तो यहां कन्वर्जन किसका किससे हो रहा है? एल्डिहाइडो का कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तन हुआ। तो क्वेश्चन से टू यू, हाउ डू यू फाइंड आउट फॉर्मिक एसिड फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, या व्हाट हैपेंड व्हेन formaldehyde react with hydrogen peroxide? Then your answer, it gives out formic acid। और बैलेंस करने के लिए इसे 2 कर लेंगे और यहां हाइड्रोजन को रिलीज किया जाएगा एज ए गैसियस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, ऑक्सीडाइज करके सल्फर को रिड्यूस करेगा, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करेगा। H2S रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 टू फॉर्म H2O एंड सब्सट्रैक्टेड वाटर मॉलिक्यूल, और बैलेंस करने के लिए यहां 2 कर लेंगे। तो इस तरह से इन 5 रिएक्शंस के माध्यम से हमें कंफर्म हुआ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस। और भी इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनके माध्यम से हम प्रूव कर सकते हैं, बट यहां आज की क्लास में मैंने आपको मेन वे रिएक्शंस दिए हैं जो मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग एजेंट, अर्थात अपक्षायक पदार्थ के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहां भी कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके माध्यम से हम प्रूव करेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपक्षायक के रूप में भी कार्य करता है। सो फर्स्ट रिएक्शन विथ ओजोन, फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे O3 से। When H2O2 react with ozone,
it reduce oxygen. As a reaction, H2O2 react with ozone to form oxygen and make H2O. बैलेंसिंग मोड में लाने के लिए इसे 2 कर ले, देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 4 and 1 5, 3 to 5 एंड हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे. नाउ सेकेंड रिएक्शन विथ क्लोरीन, Cl2 से रिएक्ट करके भी ये इसे HCl में अपचेत करता है. रिएक्शन H2O2 react with Cl2 to form twice molecule of hydrogen chloride HCl and reduce oxygen O2. तो इस तरह से इन रिएक्शंस के माध्यम से हम देख पाते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य करता है. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7. When hydrogen peroxide react with potassium dichromate at acidic medium, it gives blue perchromate and the solution color is blue, so also compound is known as blue perchromate. Reaction potassium dichromate K2Cr2O7 in acidic medium H2SO4 react with hydrogen peroxide H2O2 to form blue perchromate. It is in the main product of this reaction and subtracted potassium sulfate. इसकी वजह से इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है, और वास्तव में इसे ब्लू परक्रोमेट के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन विद NaOH. Also in the case of acidic nature, we react the hydroxide substance with H2O2. अर्थात हम इसकी अम्लीय प्रवृत्ति का अगर स्टडी करें तो हाइड्रोक्साइडों से क्रिया कराने पर इसके अम्लीय प्रवृत्ति का स्टडी किया जा सकता है. यहां जिस हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे ये उसका ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा. सपोज दैट कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट करा दें इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड से तो ये सोडियम ऑक्साइड साल्ट का फॉर्मेशन करेगा Na2O2 अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी. वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस करेगा, देन इट रिप्रेजेंट इट्स एसिडिक नेचर एंड वी सेज दैट इट इज एन द बाइनोल टाइप ऑफ एसिडिक नेचर कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड. अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड में अम्लीय प्रवृत्ति का विशेष गुण पाया जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, bleaching property or color reducing nature. Various type of compound represent this type of qualitative property. In the case of hydrogen peroxide, it reduced their components and gives out nascent oxygen. यह विघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन देती है, और यह प्राप्त हुई नवजात ऑक्सीजन जब किसी कलरफुल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करती है, यानी रंगीन पदार्थ के साथ अभिक्रिया करती है, तो उसके कलर को ही रिड्यूस कर देती है. उस कलरफुल सब्सटेंस का कलर रिड्यूस करने के कारण जो सब्सटेंस है वो कलरलेस हो जाता है, अर्थात उस पदार्थ का रंग उड़ जाता है, गायब हो जाता है. इसलिए इसके इस नेचर का नाम दिया गया विरंजक गुण. तो आपको स्पेशली हाईलाइट करता है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द कलर रिड्यूसिंग नेचर और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, देन यू गिव दिस केमिकल रिएक्शन.
नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मुख्य मुख्य उपयोग है जिनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, एज अ कलर रिड्यूसिंग सब्सटेंस। जैसा अभी हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा कि यह विरंजक पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है और फाइबर्स का कलर, ऊन का रंग, हेयर्स कलर, फाइबर्स कलर आदि को रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में रिएक्शन के माध्यम से हम लोगों ने प्रूव किया केमिकल प्रॉपर्टी में कि यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। नाउ थर्ड पॉइंट, एज ए रिड्यूसिंग सब्सटेंस, अपचायक पदार्थ के रूप में विभिन्न माध्यमों में यह केमिकल रिएक्शंस के द्वारा जिस कंपोनेंट से रिएक्ट करता है उसे रिड्यूस कर देता है, अपचयित कर देता है। फोर्थ पॉइंट, एज ए एंटीसेप्टिक, इन मेडिकल सेक्टर एंटीसेप्टिक सब्सटेंस के रूप में अर्थात कीटाणुनाशी पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं फॉर द क्लीनिंग ऑफ ईयर्स, फॉर द क्लीनिंग ऑफ टीथ्स, दांतों की सफाई के लिए, और डैमेजिंग ऑफ टिश्यूज, ऊतकों की क्लीनिंग के लिए, चोट लग जाती, घाव हो जाता है, उसकी क्लीनिंग के लिए H2O2 का लिक्विड यूज करते हैं। एज ए प्रिजर्वेटिव भी H2O2 का यूज किया जाता है, स्पेशली वाइन्स इंडस्ट्री में एल्कोहलिक सब्सटेंस को खराब होने से बचाने के लिए और मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए भी एज ए प्रिवेंट H2O2 को यूज करते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो कंपाउंड। इसका प्रयोग ऑक्सी यौगिकों के निर्माण हेतु करते हैं, अर्थात जिन कंपोनेंट्स में ऑक्सीजन के मुख्य अवयव उपस्थित होते हैं उनके निर्माण हेतु भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन पेरोक्साइड केमिकली, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड यूज किया जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेन पार्ट कंप्लीट कर लिया, अर्थात इसका फॉर्मेशन मेथड, नॉर्मल इंट्रो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, टेस्ट, कम दाब पर आसवन, सांद्रण अर्थात इसका प्यूरिफिकेशन और यूजेस के माध्यम से H2O2 कंपाउंड को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में स्पेशली इसके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर 1, 2, 3 में इनकी संरचनाओं को प्रस्तुत किया गया, उन केसेस का विद डायग्राम स्टडी करेंगे और साथ ही साथ एक कैलकुलेशन, टाइट्रीमेट्री बेसिक कैलकुलेशन अर्थात आयतनात्मक विश्लेषण के रूप में इसका एक न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं और साथ में इसकी नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। मैंने नाम लिया है अभी टाइट्रीमेट्री। तो इट इज इन द प्रैक्टिकली पोर्शन इन केमिस्ट्री और यहां से कुछ फार्मूले हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनका डिस्कशन करेंगे और इस कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद नॉर्मल वाटर की ओर जाएंगे। वहां चूंकि मैंने पहले भी कहा क्लास में कि यह ब्रॉड सेक्शन है, तो फिर कंपैरिजन करेंगे हम हैवियर वाटर का नॉर्मल वाटर से।